गुड मॉर्निंग एवरीवन। अज आप स्टार्ट करांगे अल्डोल कंडेंसेशन। ये सब तो इंपोर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड ते कीटोन दी। अल्डोल कंडेंसेशन दे विच की हुंदा है, जिहड़ा एल्डोल वर्ड है ये दो वर्ड्स तो मिलके बने एल्डिहाइड प्लस ओल, मतलब एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। हुण जिहड़ा एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल है रिएक्शन दे विच जो प्रोडक्ट बनूगा वो की बनूगा, हमेशा एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल बनूगा। इस करके इस रिएक्शन में बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। तो प्रोडक्ट बनूगा किहड़ा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हमेशा जो प्रोडक्ट बनूगी वो की बनूगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हमेशा प्रोडक्ट किहड़ी बनूगी, बीटा हाइड्रोक्सी। देखो रिएक्शन दे विच की है, अल्कोहल भी है एल्डिहाइड भी है, ताइयों इसदा नाम की पै गया अल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन की कंडीशन है, ये रिएक्शन ताइयों पॉसीबल है अगर अल्फा पोजीशन के उपर हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन होणगियां तो यह रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होंगी। मतलब जिवें अपना एल्डिहाइड है, एक ले लिया मैं इथेनॉल, एक ले लिया मैं मिथेनॉल। आ कार्बोनाइल है, आ अल्फा पोजीशन है, यदि अल्फा कार्बन के उपर हाइड्रोजन हैगे है, ये अल्डोल रिएक्शन दूगा, ये अल्डोल रिएक्शन नहीं दूगा। ये कार्बोनाइल है, ये कोई भी अल्फा पोजीशन नहीं हैगी। तो तुसी याद रखना है ये रिएक्शन सिर्फ वही मोलीक्यूल देंगे जिन्हों को अल्फा पोजीशन के उपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होंगी। देखो आप दो मोलीक्यूल्स ले ले, दो इथेनॉल ले, दो इथेनॉल की आप कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो किन्ने कार्बन है, 4, 1 2 3 ते 1 4। तो कहते प्रोडक्ट के विच की बनूगा एल्डिहाइड, आ पोजीशन अल्फा है, आह अपने को बीटा है, आ अपने को गम है। तो क्या सी जो प्रोडक्ट बनूगी, हमेशा प्रोडक्ट किहड़ी बनूगी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मतलब बीटा पोजीशन के उपर की लग्या होगा, OH ग्रुप लग्या होगा, तो प्रोडक्ट जिहड़ी बनूगी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आ रिएक्शन बहुत सौखी है। रिएक्शन के आप दो एल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्ट करवाना है, तो हमेशा प्रोडक्ट की बनानी है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो ये रिएक्शन हुई तो हुई किवें, जिहड़ी रिएक्शन है अपने कोल की हुई है, रिएक्शन 3 स्टैप दे विच होगी। सब तो पहला स्टैप हुंदा आपां रिएक्शन विच बेस पाया सी, बेस किहड़ा पाया सी आपां NaOH। अल्फा पोजीशन देखो आ अपना कार्बोनाइल ग्रुप है, आ इहदी अल्फा पोजीशन है। एक न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल का काम है हाइड्रोजन को लैके जाना। न्यूक्लियोफाइल आया वो हाइड्रोजन को लै गया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का काम है हाइड्रोजन को लैके जाना। न्यूक्लियोफाइल आया हाइड्रोजन को लै गया, तो अपने कोल की बन गया बेस। बेस हमेशा हाइड्रोजन अबस्ट्रैक्ट करते हैं, जिहड़े बेस होंगे हमेशा हाइड्रोजन की करते हैं अबस्ट्रैक्ट। अल्फा पोजीशन तो हाइड्रोजन गई है, तो अपने कोल की बन गई इनोलेट आइन। जिहड़ी इनोलेट आइन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, नैगेटिव चार्ज ते डबल बॉन्ड आपस कंजुगेशन दे विच है। आपां अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म देख रहे हैं, रिएक्शन किवें होगी। जिहड़ी आह रिएक्शन है इहदा फर्स्ट स्टैप सीगा, फर्स्ट स्टैप हुंदा है अबस्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन बाय अ बेस। बेस आया हाइड्रोजन लै गया, तो अपने को रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड की बन गई, अपने को इनोलेट आइन बन गई। जिहड़ी इनोलेट आइन है अपने को दो एल्डिहाइड ले सीगे, एक अपने को इनोलेट आइन बन गई, दूसरा एल्डिहाइड अपना एवें दा एवें ही पिया। अपना एल्डिहाइड इदां दा इदां ही पिया सीगा, दूसरी अपने को इनोलेट आइन बन गई, ये नैगेटिव चार्ज है। नैगेटिव चार्ज किनू पैर करता, पॉजिटिव नो। कार्बन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी घट होंगी ऑक्सीजन नालों, ऑक्सीजन के चार्ज आ गया पार्शियल नैगेटिव, कार्बन के चार्ज आ गया पार्शियल पॉजिटिव। तो नैगेटिव चार्ज ने अटैक करता पार्शियल पॉजिटिव ते, जो एक नवा बॉन्ड बनूगा पुराना बॉन्ड टुट जूगा। आपके को प्रोडक्ट बन गया।
ਆਪਾਂ जो NaOH ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਿਲਿਊਟ। ਡਿਲਿਊਟ NaOH ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜੂਗੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਈ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਡੋਲ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੂਗੀ। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड पा दिए, सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड पा देंगे रिएक्शन के विचों वाटर निकल जूगा बाहर। जो वाटर बाहर निकल गया, जितों वाटर बाहर निकलिया उत्थे की आ जूगा अपने कोले डबल बॉन्ड, तो अपने कोल की बन गया ब्यूट-2-ईन 1 अल, जिसका कॉमन नेम है क्रोटोनलडिहाइड, जिसका कॉमन नेम है क्रोटोनलडिहाइड। इस रिएक्शन दे विच आपां दोनों एल्डिहाइड जो लई सी वो सेम लई सी, दोनों इथेनॉल लई सी आपां। अगर आपां रिएक्शन दे विच एल्डिहाइड डिफरेंट ले लीए, अगर आपां रिएक्शन दे विच एल्डिहाइड की ले लीए डिफरेंट ले लीए, एक आपां ले लीए इथेनॉल ते एक आपां ले लीए प्रोपेनॉल, तां प्रोडक्ट की बनूगा, एक आपां ले लीए इथेनॉल ते एक आपां ले लीए प्रोपेनॉल, ਤਾਂ प्रोडक्ट की बनूगा अपने को। तो देखो अगर दो अपने को एल्डिहाइड डिफरेंट होंगे तो उस रिएक्शन को बोलते हैं आप क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। ठीक है, दोनों एल्डिहाइड सेम नहीं है, दोनों एल्डिहाइड अपने को ने डिफरेंट ने, एक इथेनॉल है एक अपने को की है प्रोपेनॉल है। देखो रिएक्शन के विच एक मोलीक्यूल नहीं होगा इथेनॉल का, ਲੱਖਾਂ मोलीक्यूल होंगे, ऐं प्रोपेनॉल के भी की होंगे ਲੱਖਾਂ मोलीक्यूल होंगे। तो रिएक्शन के की प्रोबेबिलिटी है कि इथेनॉल प्लस इथेनॉल रिएक्ट करके बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना दें। हो सकता प्रोपेनॉल तो प्रोपेनॉल आपस रिएक्ट करके बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना सन। हो सकता है इथेनॉल प्रोपेनॉल नाल रिएक्ट करके बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना दे, हो सकता प्रोपेनॉल इथेनॉल रिएक्ट करके बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना दे। तो अपने को 4 केस पॉसीबल ने कि अपने को 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर सेम मोलीक्यूल आपस रिएक्ट कर रहे हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं नॉर्मल अल्डोल या आप सैल्फ अल्डोल, इस रिएक्शन को बोलते हैं सैल्फ अल्डोल। अगर मोलीक्यूल डिफरेंट ने, इथेनॉल रिएक्ट कर रहे प्रोपेनॉल नाल, प्रोपेनॉल रिएक्ट कर रहे इथेनॉल नाल, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं आप क्रॉस अल्डोल, तो इसनों की बोलते हैं आप क्रॉस अल्डोल। हुण देखो रिएक्शन दे विच की होगा, हुण आपां रिएक्ट करवा रहे हैं इथेनॉल ते प्रोपेनॉल नूं। सब तो पहला स्टैप हुंदा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। आ अपने कोले इथेनॉल है, ठीक है, आह अपने कोले आह अपने को प्रोपेनॉल है। देखो 3 ते 2 5 कार्बन, अगर आपस रिएक्ट करेंगे टोटल कितने कार्बन होंगे 5, 1 2 3 4 ते 1 5। आ अपना एल्डिहाइड, आ अपनी अल्फा पोजीशन, आ अपनी बीटा पोजीशन। तुहानूं क्या सी जो प्रोडक्ट बनानी है आप हमेशा किहड़ा प्रोडक्ट बनाना आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो की बन गया है अपने को 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल। अगर इथेनॉल ते प्रोपेनॉल आपस रिएक्ट करते हैं तो अपने को की बनूगा बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल। उरे इथेनॉल का आप इनोलेट बनावांगे, 2 केस पॉसीबल है, या तो इनोलेट इथेनॉल का बनूगा या इनोलेट प्रोपेनॉल का बनूगा। ठीक है, अगर इनोलेट प्रोपेनॉल का बनूगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनूगी। देखो किमें, तो मैकेनिज्म भी करके दिखाऊंगा। अगर आप ले लिया प्रोपेनॉल, आ प्रोपेनॉल है, आ अपने को इथेनॉल है,
अगर प्रोपेनल ते इथेनॉल आपस च रिएक्ट करनगे तो हमेशा प्रोडक्ट की बनानी आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड ने पौधा रखना है, दूसरे में चेंज करना आप हाइड्रोक्सी दे विच। आ एल्डिहाइड उदा ही रह गया तो दूसरे में चेंज करता आप हाइड्रोक्सी दे विच। हमेशा एवं ही करना है, एक एल्डिहाइड उदा ही रखना है, दूजे एल्डिहाइड में चेंज करना आप हाइड्रोक्सी दे विच। देखो जो ये रिएक्शनस ने, ये रिएक्शन हुई है तो हुई किवें ने। सब तो पहला स्टैप होंदा है अबस्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन बाया बेस। आ अपने कोले इथेनॉल सी, बेस आया OH नैगेटिव। बेस का काम है हाइड्रोजन नू लैके जाना, तो अपने कोल की बनूगी इनोलेट आइन। सब तो पहले स्टैप च बेस आऊगा, हाइड्रोजन लैके जाऊगा, तो अपने कोल की बनूगी इनोलेट आइन। हुण इनोलेट आइन कोल दो ऑप्शन ने, या तो ये इथेनॉल ते अटैक करे या ये प्रोपेनॉल ते अटैक करे। ठीक है, दो ऑप्शन ने, या इथेनॉल ते अटैक करे या प्रोपेनॉल ते। अगर इथेनॉल ते इथेनॉल आपस रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनूगी वो प्रोडक्ट बनूगी अपने को सल्फरडोल। अगर इथेनॉल अटैक करता है प्रोपेनॉल ते तो जो प्रोडक्ट बनूगी वो प्रोडक्ट की बनूगी क्रोसल्डोल। आप इथेनॉल दी इथेनॉल हुणी कीती सी अल्डोल कंडेंसेशन दे विच, तो आप रिएक्ट करावांगे इथेनॉल नूं प्रोपेनॉल दे नाल। अगर इथेनॉल नूं प्रोपेनॉल रिएक्ट कराया, नैगेटिव चार्ज ने अटैक करता पॉजिटिव ते, एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल प्यार करता एक इलैक्ट्रोफाइल नूं, नैगेटिव ने पॉजिटिव अटैक करता। जो एक नवा बॉन्ड बनूगा पुराना बॉन्ड टुट जूगा। जो एक नवा बॉन्ड बनूगा पुराना बॉन्ड टुट जूगा। CH2 ग्रुप ने अटैक किया सीगा ये वाले कार्बन के उपर, तो ऑक्सीजन का चार्ज आ गया नैगेटिव। इस नाल की जुड़े हुए सी CH2 CH3। ध्यान नाल देखो जो प्रोडक्ट बनूगी, प्रोडक्ट हमेशा किहड़ी बनूगी अपने कोले बीटा। प्रोडक्ट की बनूगी बीटा। तुहानूं पता आपां की यूज़ करें डिल्यूट NaOH। डिल्यूट NaOH तो की करूँगा ये वाटर तो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करूँगा, बेस दोबारा रीजनरेट होगा, तो जो प्रोडक्ट बनूगी, प्रोडक्ट किहड़ी बनूगी अपने कोले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनूगी वो किहड़ी बनूगी अपने कोले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ये वो केस है जो इथेनॉल ने अटैक किया प्रोपेनॉल के उपर। दूसरा केस की पॉसीबल है, दूसरा केस ये पॉसीबल है, हो सकता है जो इनोलेट है वो प्रोपेनॉल का बने। तो तुहानूं क्या सी हमेशा हाइड्रोजन कित्थों बाहर जाऊगी, हमेशा हाइड्रोजन बाहर जाऊगी अल्फा पोजीशन तो। आ पोजीशन अपने को अल्फा है, एक बेस आऊगा हाइड्रोजन लैके जाऊगा। ठीक है, एक बेस आऊगा तो की लैके जाऊगा वो हाइड्रोजन। आपां OH नैगेटिव पाया, बेस का काम है हाइड्रोजन नूं लैके जाना। बेस आऊगा हाइड्रोजन लैके जाऊगा, तो अल्फा पोजीशन के उपर किहड़ा चार्ज आ गया नैगेटिव। हुण इहदे कोल दो ऑप्शन ने, या तो ये अटैक करे प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल ते अटैक करे, या ऑप्शन है ये अटैक करे इथेनॉल ते। ठीक है, अगर प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल ते ही अटैक करूँगा तो बोलांगे रिएक्शन की है सल्फरडोल। अगर प्रोपेनॉल इथेनॉल ते अटैक करूँगा तो आप की बोलांगे रिएक्शन की है क्रोसल्डोल। इस तरीके नाल 4 प्रोडक्ट पॉसीबल ने। ठीक है, इन्हां रिएक्शन नूं बोलते हैं आप क्रोसल्डोल रिएक्शन। जो एक नवा बॉन्ड बनूगा पुराना बॉन्ड टुट जूगा, जो एक नवा बॉन्ड बनूगा पुराना बॉन्ड की है टुट जूगा। ऑक्सीजन के दोबारा नैगेटिव चार्ज आ जूगा, तो नैगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन वाटर तो की अबस्ट्रैक्ट करूगी हाइड्रोजन। हुण देखो आपां की सीखिया
अगर सेम एल्डिहाइड नूं आपस च रिएक्ट करवाने आ उस रिएक्शन नूं बोलते आपां सैल्फ अल्डोल। अगर आपां एक एल्डिहाइड नूं फस्ट एल्डिहाइड नूं किसी सैकेंड डिफरेंट एल्डिहाइड नाल रिएक्ट करवाने आ तो आपां रिएक्शन नूं की बोलते आपां क्रॉस अल्डोल। की बोलते हैं क्रॉस अल्डोल। अगर आपां ये दो केस तो पढ़ ले। अगर आपां एलिफैटिक एल्डिहाइड नूं रिएक्ट करवाने आ एरोमैटिक एल्डिहाइड नाल, ठीक है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं क्लेजन श्मिट। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं क्लेजन श्मिट। अगर एलिफैटिक एल्डिहाइड तो एरोमैटिक एल्डिहाइड की आपस के रिएक्शन करवाने आ तो उस रिएक्शन को बोलते हैं क्लेजन श्मिट। एक आप एलिफैटिक एल्डिहाइड लवांगे, एक आप एरोमैटिक एल्डिहाइड लवांगे, तो उस रिएक्शन को बोलांगे आप क्लेजन श्मिट रिएक्शन। देखो एक आप एलिफैटिक एल्डिहाइड लिया, एक आप एरोमैटिक एल्डिहाइड लिया। देखो बेस आऊगा, ये रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन ताइयों होंदी है अगर अल्फा पोजीशन के उपर हाइड्रोजन होगी। देखो यदी अल्फा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन नहीं हैगी। अब बेंजीन वाला कंपाउंड है, बेंजल्डिहाइड नूं रिएक्ट करवा रहे हैं आप, यदि अल्फा पोजीशन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं हैगी, नो हाइड्रोजन प्रेजेंट, कोई भी हाइड्रोजन नहीं हैगी, तो यदा इनोलेट नहीं बन सकता। तो इनोलेट सिर्फ उसका बनता है जिहदी अल्फा पोजीशन के उपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। जिहदी अल्फा पोजीशन के उपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी उहदा इनोलेट बनूगा। तो अपनी अल्फा पोजीशन ते हाइड्रोजन हैगी है, आ एक बेस आया, बेस का काम है हाइड्रोजन नूं लैके जाना, तो यदा की बन गया इनोलेट। इथेनॉल का इनोलेट तो पॉसीबल है बट बेंजल्डिहाइड का इनोलेट पॉसीबल नहीं हैगा। तो इथेनॉल की करूँगा अटैक करूँगा, इत्थे अटैक करूँगा हुण बेंजल्डिहाइड ते, तो नैगेटिव चार्ज प्यार करता है पॉजिटिव चार्ज नूं, नैगेटिव ने अटैक करता पॉजिटिव ते। जो एक नवा बॉन्ड बनूगा पुराना बॉन्ड डिसोशिएट हो जाऊगा, तो प्रोडक्ट की बन गई अपने को एक एल्डिहाइड उदा ही रह गया, दूजे एल्डिहाइड नूं चेंज करता आपां हाइड्रोक्सी दे विच, ते हमेशा जो प्रोडक्ट बनूगी वो प्रोडक्ट की बनूगी बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पोजीशन के उपर ऑक्सीजन का चार्ज आ गया नैगेटिव, ये वाटर तो की अबस्ट्रैक्ट करूँगा हाइड्रोजन, तो हमेशा प्रोडक्ट की बनूगी अपने को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आप इस रिएक्शन के सल्फ्यूरिक एसिड पा देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, रिएक्शन के विचों वाटर की निकल जूगा बाहर। अगर वाटर बाहर निकल गया तो प्रोडक्ट की बन गई अपने को सिनामल्डिहाइड, जो आप कह सकते हैं 3 फिनाइल प्रोपर 2 इन 1 अल, 3 फिनाइल प्रोपर 2 इन 1 अल। ये अपने को रिएक्शन सी अल्डोल कंडेंसेशन। एक रिएक्शन अपने को इंट्रामोलिकुलर अल्डोल, ये भी सेम है। आ अपना एल्डिहाइड है, आ अल्फा पोजीशन है, आ एल्डिहाइड है, आ अपने को की है अल्फा पोजीशन है। हुण होऊगा कि जिहड़ा बेस है OH नैगेटिव या तो हाइड्रोजन उरों लैके जाऊगा या हाइड्रोजन उरों लैके जाऊगा। तो बेस को 2 ऑप्शन ने हाइड्रोजन लैके जाण दे, या ए वाले कार्बन तो या ए वाले कार्बन तो। एक बेस आया हाइड्रोजन लै गया सपोज करो ए वाले कार्बन तो इहदा की बन गया इनोलेट। तो इनोलेट ने की किया नैगेटिव चार्ज ने अटैक करता पार्शियल पॉजिटिव ते, जो एक नवा बॉन्ड बनूगा पुराना बॉन्ड टुट जाऊगा। इस तरीके का अटैक होया, तो इन्हें की किया वाटर तो हाइड्रोजन अबस्ट्रैक्ट कर लिया। प्रोडक्ट हमेशा की बनूगी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, प्रोडक्ट हमेशा की बनूगा बीटा हाइड्रोक्सी। इते नैगेटिव चार्ज आया सी, इते अटैक किया, एक नवा बॉन्ड बनया, पुराना बॉन्ड टुट गया। तो वही ऑक्सीजन से नैगेटिव चार्ज आ गया, आही अल्फा पोजीशन सी, आ अपनी बीटा सी। तो ऑक्सीजन नैगेटिव ने वाटर तो की अबस्ट्रैक्ट कर लिया,
H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। अगर सल्फ्यूरिक एसिड पा के हीट करांगे डिहाइड्रेशन हो जूगी, वाटर की निकल जूगा बाहर, तो HOH उरो की निकल गया बाहर। HOH उरो को बाहर करेगा, कोई सेडजेफ रूल पढ़िया होया है, हाइड्रोजन उस कार्बन तो बाहर जाऊगा जी कार्बन ज़्यादा सबस्टिट्यूटेड होगी। अपने को दो ऑप्शन सी हाइड्रोजन बाहर कढ़न दे, या तो ए वाले कार्बन तो या ए वाले कार्बन तो। ए वाला कार्बन दो कार्बन अटैच है, ए वाला कार्बन 3 नाल अटैच है, तो आप बाहर कितों किया आप फ्रॉम दिस कार्बन। ठीक है, आप 4 तरीके की रिएक्शन पढ़ चुके अल्डोल दियां, सिंपल अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, क्लेजन-श्मिड ते इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। इस तो बाद जो रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। ਹੁਣ देखो अल्डोल रिएक्शन ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ अल्फा हाइड्रोजन होगी। कैनिजारो रिएक्शन ਉਹ ਦਿੰਦੇ है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ अल्फा हाइड्रोजन नहीं ਹੁੰਦੀ। ये याद रखना है। अल्डोल वो देंगे, सेम चीज़ पानी है आप, अगर NaOH पाया है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल कंडेंसेशन, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन को आप सैल्फ ऑक्सीडेशन या सैल्फ रिडक्शन भी कहते हैं। अगर आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो की बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप रिडक्शन करते हैं तो की बनते हैं अल्कोहल। तो रिएक्शन के आप इदा ही करना है, ऑक्सीडेशन भी करनी है तो रिडक्शन भी करनी है। आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की तो की बन गया अपने को एल्डिहाइड की की आप ऑक्सीडेशन तो की बन गया अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप की रिडक्शन तो अपने को की बन गया अल्कोहल। देखो इस रिएक्शन के सेम मोलीक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी, सेम मोलीक्यूल की होगी रिडक्शन। रिएक्शन बहुत सिंपल है तो की बन जूगा अपने को अल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक एसिड। आई अपने को क्रॉस कैनिजारो होंगी है। क्रॉस कैनिजारो के की होगा, एक आप ले लिया बेंजल्डिहाइड, एक आप ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। इस रिएक्शन की कंडीशन है रिएक्शन वही देंगे जिन्हों को अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। तो आप एक दी करती आप रिडक्शन, की बन गया अल्कोहल, एक दी करती आप ऑक्सीडेशन तो की बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्रॉस कैनिजारो सेम है, दो एल्डिहाइड ने, सॉरी ये हैगी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो जो बॉक्स दिख रही है, ये किहड़ी है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। दो एल्डिहाइड ने, एक दा की बन जू कार्बोक्सिलिक एसिड, एक दा की बन जू अल्कोहल। रिएक्शन सब सेम ने, तीनों रिएक्शन के आप एल्डिहाइड में की चेंज करना, आप एक बारी ऑक्सीडेशन एक बारी रिडक्शन। ये दो रिएक्शन चंगी तरह पढ़ लियो, नैक्सट क्लास आप जल्दी लगावांगे।